हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं बीए फर्स्ट ईयर इंग्लिश लिटरेचर की सेकंड पोइम, जिसका नाम है वन डे आई रोट हर नेम, जो कि एडमंड स्पेंसर के द्वारा लिखा गया है एंड ये एमोडिटी सोनेट से लिया गया है। एडमंड स्पेंसर ने बहुत सारे सोनेट्स लिखे हैं, जिसमें से वन डे आई रोट हर नेम है जो वो एमोडिटी जो सोनेट है उसमें से लिया गया है। तो यहाँ पर क्या है कि जो पोइट हैं वो अपनी बिलव्ड के प्रति अपना जो लव है उसे एक्सप्रेस करते हैं। तो पोइम की फर्स्ट लाइन है वन डे आई रोट हर नेम अपन द स्ट्रैंड। तो यहाँ पर जो पोइट हैं वो अपने बिलव्ड के साथ यानी कि सी बीच पर जाते हैं और वहाँ पर अपनी जो बिलव्ड है उसके प्रति अपने लव को एक्सप्रेस करने के लिए वो अपने बिलव्ड का नाम जो सी के पास जो मिट्टी होती है सी शोर पर अपने बिलव्ड का नाम लिखते हैं सैंड पर। बट कम द वेव, तो जो पोइट है वो कहते हैं लेकिन जैसे ही उन्होंने नाम लिखा तो एक जो वेव यानी कि पानी की लहर आई एंड वॉश्ड इट अवे, और वो जो नाम था उसे मिटाकर चली गई। अगेन आई रोट इट विद द सेकेंड हैंड। तो यहाँ पर सेकेंड हैंड का मीन्स है कि उन्होंने सेकेंड एफर्ट किया, सेकेंड बार प्रयास किया। तो जो पोइट है वो कहते हैं कि उन्होंने फिर से नाम लिखा सेकेंड टाइम। बट कम द टाइड, फिर से एक लहर आती है एंड मेड माई पेन हिज प्रे। और फिर क्या होता है कि वो जो टाइड है वो फिर से आती है और वो जो नाम लिखा होता है सेकेंड टाइम उसे मिटाकर चली जाती है, जिसके कारण जो पोइट का पेन है, जो दुख है, वो उस लहर का क्या है शिकार बन जाता है। यानी कि जो पोइट है वो अपने बिलव्ड के प्रति जो अपना लव है उसे एक्सप्रेस करने के लिए वो सी बीच पर जो सैंड होती है वहाँ पर उसका नाम लिखता है। बट बार बार क्या है कि वेव्स आती हैं और पानी की जो लहर होती है वो उस नाम को मिटाकर चली जाती है। वेन मैन सैड शी, यहाँ पर जो शी वर्ड है वो बिलव्ड के लिए आया है। तो जो पोइट की बिलव्ड है, प्रेमिका है, वो कहती है व्यर्थ, यानी कि वेन मैन, जो भी आप काम कर रहे हो वो क्या है, वेन है, व्यर्थ है। द डोस्ट इन द वेन ऐसे अ मॉर्टल थिंग सो टू मॉर्टलाइज। यहाँ पर जो पोइट की बिलव्ड होती है वो पोइट को कहती है कि जो तुम प्रयास कर रहे हो वो सभी क्या है, वेन है। तुम एक उस चीज़ को अमर बनाना चाहते हो जो कि मॉर्टल है, यानी कि जो चीज़ नश्वर है। हम सब जानते हैं कि इस संसार में जितनी भी चीज़ें हैं वो सभी एक ना एक दिन ख़त्म हो जाएगी, और तुम जो चीज़ ख़त्म होने वाली है, जो चीज़ यानी कि जो चीज़ नश्वर है, तुम उसे अमर बनाना चाहते हो। तो ये जो तुम्हारा प्रयास है, एफर्ट है, ये सब वेन है, बेकार है, व्यर्थ में है। फॉर आई माई सेल्फ शैल लाइक टू दिस डेके। तो यहाँ पर जो पोइट की बिलव्ड होती है वो पोइट को कहती है आई माई सेल्फ शैल, यानी कि मैं खुद भी एक दिन क्या है, डीके, यानी कि मेरा भी क्या है एक दिन इसी तरीके से नाश हो जाएगा। जिस तरीके से आज ये नाम मिटा है उसी तरीके से एक दिन मैं भी इस संसार से क्या है मिट जाऊंगी, मीन्स कि उनकी भी डेथ हो जाएगी। एंड एक्ल, यहाँ पर एक्ल का मीन्स है आल्सो, माई नेम बी विप्ड आउट लाइकवाइज। तो वो कहती हैं कि जिस तरीके से जो मेरा नाम है वो आज यहाँ पर जैसे तुमने लिखा और जैसे ही लहर आती है नाम मिट गया, उसी तरीके से, यानी जिस तरीके से मेरा नाम है जो वो भी एक नश्वर चीज़ है, वैसे ही मैं भी नश्वर हूँ, मैं भी इमॉर्टल नहीं हूँ, मैं अमर नहीं हूँ। इसी कारण मैं भी एक दिन डेथ के बाद मेरी भी लाइफ ख़त्म हो जाएगी, मेरा भी यहाँ से नामो निशान ख़त्म हो जाएगा। नॉट सो क्योर्ड आई लेट बेसर थिंग डिवाइस। तो यहाँ पर जो पोइट के यानी कि अब क्या है, वापस से जो बात है वो पोइट की तरफ आ जाती है। जो पोइट है वो कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। लेट बेसर थिंग, यानी कि जो लोअर थिंग होती है, जो लेस इंपॉर्टेंट होती है, जिसका कोई महत्व नहीं होता है, वो चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। टू डाई इन डस्ट, यानी कि वो जब मर जाती हैं तब वो मिट्टी में मिल जाती है। बट यू शैल लिव बाय फेम, लेकिन यानी कि जो पोइट है वो अपनी प्रेमिका को कहता है कि तुम हमेशा, यानी कि लिव फॉर एवर, हमेशा तुम जीवित रहोगी, यानी कि जो तुम्हारा नाम है वो हमेशा अमर रहेगा। माई वर्ड्स योर विर्चुअल रेयर शैल इटनाइज। तो यहाँ पर जो पोइट है वो कहते हैं कि जो मैं, यानी कि मैं तुम्हारे जो गुण हैं, वर्चुअस का मीन्स होता है गुण, तुम्हारी जितनी भी अच्छी बातें हैं मैं उन सब बातों को, माई वर्ड्स, यानी कि मैं क्या है उन्हें अपनी कविता में लिखूंगा। यानी कि यहाँ पर जो पोइट है वो कहते हैं कि मैं तुम्हारे गुणों के ऊपर एक कविता लिखूंगा जो तुम्हें क्या है अमर बना देगी। एंड इन द हेवन, और स्वर्ग में भी, राइट यूर ग्लोरियस नेम, तुम्हारा जो नाम है वो लिखा जाएगा। वेयर एवर वेनेस डेथ शैल ऑल द वर्ड सबड्यू, यानी कि यहाँ पर जो पोइट है वो कहते हैं कि हम मानते हैं कि जो डेथ है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है, वो इस संसार में जितनी भी चीज़ें हैं उन सबको यानी कि ख़त्म कर देती है। बट अगर मैं तुम्हारे ऊपर कविता लिखूंगा तो वो जो कविता होगी
मैं उसको इतनी अच्छे तरीके से लिखूंगा कि वो इतनी ज़्यादा फेमस हो जाएगी कि तुम्हारा जो नाम है वो हमेशा के लिए अमर हो जाएगा। अवर लव शैल अलाइव एंड लेटर लाइफ रिन्यू, कि जो हमारा प्यार है वो हमेशा जीवित रहेगा और जो हमारी लाइफ है डेथ के बाद वापस रिन्यू हो जाएगी। यानी कि जो पोइट है वो कहता है कि जो मैं अपनी पोइम्स लिखूंगा उसमें मैं हमारे जो लव है उसके बारे में बताऊंगा, मैं तुम्हारी जो ब्यूटी है उसके बारे में बताऊंगा, जिसके कारण क्या है कि जो लोग हैं वो हमारी डेथ के बाद भी हमें हमेशा याद करेंगे, हमारे बारे में थिंकिंग करेंगे। तो हम सभी जानते हैं कि अगर कोई पर्सन है वो बहुत ज़्यादा फेमस होता है एक टाइम में, तो बाद में भी उसकी बातें याद की जाती हैं आफ्टर द डेथ। जैसे कि बहुत सारे, जैसे महात्मा गांधी है और भी जैसे जितने भी हैं, सुभाष चंद्र बोस जी हैं, जवाहरलाल नेहरू हैं, तो बहुत जो फेमस हस्तियाँ होती हैं उन सब के बारे में याद रखा जाता है। यहाँ पर जो शेक्सपियर जिनकी पोइम आज हम पढ़ते हैं, या फिर एडमंड स्पेंसर, इन्होंने अपनी पोइम्स लिखी हैं जिसके थ्रू क्या है कि हम इन्हें याद करते हैं। इनकी जो डेथ हो चुकी है बाद में भी हम इन्हें याद करते हैं बिकॉज ऑफ देयर पोइम्स, देयर एफर्ट्स। तो यहीं पर जो पोइट है वो भी यही कहते हैं कि हम भले ही फिजिकली हमारी डेथ हो जाएगी, हमारी जो बॉडी है वो ख़त्म हो जाएगी, बट जो हमारा लव है वो हमेशा जीवित रहेगा। सो होपफुली आपको ये पॉइंट समझ में आ गई होगी। अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, आपका डाउट दूर कर दिया जाएगा। एंड इसके साथ ही अगर आपको किसी भी मैटर पर कोई भी चीज़ चाहिए हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, आपके लिए उस मैटर से रिलेटेड जो वीडियो है वो प्रोवाइड करवा दी जाएगी। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक माय वीडियो, एंड इसके साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।